साहब खतरनाक सौदा यार ये तो पूरी तेज भागो पूरी तेज। हीटिंग का इशू है है ना? मैं दिल्ली लेके जाता था ना गर्मियों पूरी गर्मियों में दिल्ली लेके गया वो। हाँ तो उसमें मैंने फेस किया, मैं रेस दी भाई पल्सर NS 400G कड़ी खतरनाक बाइक है यार, बहुत खतरनाक। N160 ले लेना बेशक, बट ये चीज चेक करके ले लेना, बहुत बढ़िया चीज परचेज करके लाओगे घर पे। तो यार मैं सबसे पहला कोटेशन लेने के लिए आ गया हूँ KTM के शोरूम पे। और यहाँ पे बस ये 2-3 ही बाइक खड़ी थी, जिसमें तो ये है KTM ड्यूक 200, वो भी पुराने मॉडल वाली। वो भाई कह रहा था इसके सिर्फ ना मीटर में फ़र्क है, पता नहीं अब क्या फ़र्क है, कितना क्या फ़र्क है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और भाई ने कही कि भाई रेट तो अपडेट हुए नहीं है, लेकिन मैं पुराने रेट ही दे देता हूँ, आप यहाँ पर थोड़ी देर ना वेटिंग एरिया में वेट करो। तो भाई मैं ऊपर आया, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे तो भाई साहब सारे सर्विस कराने वाले यूट्यूबर आ रहे हैं, सबकी बाइक पे कुछ ना कुछ उनका नाम वगैरह यूट्यूब के चैनल का नाम लिखा पड़ा है भाई। पता लगा नॉर्मल बंदे के लिए तो स्प्लेंडर ही ठीक थी, ये तो यूट्यूब ने क्रेज बढ़ा रखे हैं, थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग प्रमोट कर रखी है, नहीं तो दुनिया स्प्लेंडर ही लेकर घूमती भाई रोड पे। तो यार KTM के शोरूम से निकलने के बाद मैं पहुंचा सीधा बजाज के शोरूम में, और वहां पे वो भाई आया हुआ था जब मैंने अपनी नई बाइक ली थी ना, तो उसके पास 160 थी। और भाई फिर मैंने उसको बोला कि भाई ले मेरी चाबी और एक बार चला के देख यार। इसका पिकअप अच्छा है, इससे ज़्यादा लग रही है। इससे ज्यादा हाँ, पता नहीं भाई, चला के देखो ये। चला के तो देखो, हैंडल हैंडल देखना एक बार, इसमें है उस थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ, इस साइड है ना, ये बाहर की साइड निकल, लगता है कि एक अंदर की साइड है। अटक गया हो। यार मैं कह रहा हूँ भाई, तो कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बाबूजी, इसका कुछ करवा दो। तो भाई साहब जैसे ही यो भाई मेरी बाइक की टेस्ट राइड लेकर आया, इसने कही कि हाँ भाई इसके हैंडल में थोड़ा बहुत इशू है, हल्के से टिल्टेड है। उतने में ही NS 400 आ गई मेरी टेस्ट राइड के लिए। भाई साहब खतरनाक सौदा यार ये तो पूरी तेज भागो पूरी तेज। भाई पल्सर NS 400G कड़ी खतरनाक बाइक है यार, बहुत खतरनाक। मैं यूं कह रहा हूँ भाई, भगा के मजा आ गया यार, ऐसा लगे तो कोई सुपर बाइक हो, नीचे तो लिकड़ती जान लग रही है। और इसमें भाई साहब फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कम है, सारी चीज़ कम है। और भाई टेस्ट राइड वाली बाइक है तो थोड़ी सी बजी हुई है, पर भाई पावर इंसेन कति। मैं भूल गया था मैं 160 चलाने का बंदा हूँ भाई साहब, नीचे तो लिकड़ गई होती, इतनी तेज भाग रही है। और हाँ, हीटिंग का इशू भाई साहब देखो, अब भी बिल्कुल ठंडी है, चाहे इस पर पिछवाड़ा लगा के बैठ जाऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी ठंडी है। देखो यो है रेडिएटर का कमाल, सही में मजाक नहीं भाई। जितनी गंदी तरीके से मैं इसने पेल गलाया हूँ ना, अगर मैं अपनी N160 ने पेल गलाता वो तो भभके मारने लग जाती गर्मी के। और हाँ, इस पर ना पोस्चर का मज़ा नहीं आ रहा, यो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है। कंफर्टेबल मतलब मैं अपनी बाइक पे कहा करता कि कंफर्टेबल नहीं है, और इस पे कह रहा हूँ कंफर्टेबल हो रही है। हाँ मतलब यार यहाँ तक पुरानी NS 250 NS 200 वगैरह इनकी ही याद दिलावे, पर भाई इंजन अलग ही लेवल का है भाई, इसका अलग लेवल का। टेस्ट राइड दे दिया भाई बजाज वालों ने इसकी, कहते ही मैं जब भी मैं जाऊँ ना बजाज पे, मैंने देखते तो लोगों बाबू जी आओ जी लो चलाओ यार, आपकी है। N250 भी सोच रहा था मैं, लेकिन N250 अवेलेबल ही नहीं है पिछली बार की तरह, अगर होती तो मैं ले लेता शायद। पर भाई इसकी पावर, चलो अभी इसने पेल के दोबारा जाता हूँ। तो फिर भाई साहब मैं वापस पहुंच गया बजाज के शोरूम पे, और मैंने भाई से डिस्कस करा कि भाई आपकी भी बाइक में N160 में हीटिंग का इशू है, या मैं ही सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ ने, क्योंकि भाई दुनिया बहुत ट्रोल करने लग रही है कि यार तने भी मजाक बना लिया इस बाइक का, हीटिंग हीटिंग हीटिंग। तो फिर भाई साहब एक सीरियस डिस्कशन हुआ इसके साथ, और इसने सच बताया जो कि सच में है। हीटिंग का इशू है ही यार इसमें, हीटिंग का इशू है है ना? मैं दिल्ली लेके जाता था ना गर्मियों पूरी गर्मियों में दिल्ली लेके गया वो। हाँ तो उसमें मैंने फेस किया, मैं रेस दे रहा हूँ, भाग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है इंजन फ्रीज हो गया भाई, ऐसा ही होता है इसमें गर्मी के ना। मेरे को तो समझ में नहीं आया यार कि क्या है, लेकिन फिर उसके बाद आके घर पे मेरा दिमाग खराब था, मैंने खड़ी कर दी। हाँ। अगले दिन सुबह चलो भाई साहब सही भाग रही है, ऐसे ही इंजन है, की लाइट रोकने भी के है। बाद जब ठंडी हो जाएगी ना फिर सही भागती है। हीटिंग का है, दुनिया मानती नहीं यार, पता नहीं क्यों नहीं मान रही। हीटिंग है ना? हीटिंग है। चलो, आप आए थे जिस दिन मैं लेने आया था, और आज भी आप आए हो भाई, थोड़ा सा सुकून मिला सुन के यार कि भाई को भी सेम इशू आ रहा जो मेरे को आ रहा है। तो भाई साहब फिर हीटिंग के इशू के बाद मैंने इस भाई तक कही कि भाई आपके हैंडल में इशू मैंने लग नहीं रहा, आप एक बार मेरे हैंडल चेक करो। तो एक बार शॉकर के साइड में ना उंगली डाल के देखो कि कोई गैप लग रहा है आपने। फिर इसने चेक करा, इतनी आ रही है, और इधर की देखना इधर भी इतनी सेम है। अब मेरी पे आ जाओ,
अब मेरी बाइक में देखना। ठीक है। ठीक है, अब पूरा हैंडल कर दो उधर। अब ये देखो, हल्का सा है ना। और इसमें वैसे आप करोगे ना, आपको वैसे भी दिखेगा। ये देखो, ये इतना गैप है। ये इसमें उंगली बिल्कुल प्रॉपरली जा रही है। ये हाँ, उसमें उंगली नहीं जा रही। अरे हेलमेट गिर गया। कोई नहीं। तो ये चक्कर है भाई, यहाँ दिक्कत आ रही है बस मेरे को। और इसी का लग रहा है मेरे को, हैंडल टी जो है ना, वो थोड़ी सी है हल्का फुल्का टिल्टेड है। मतलब वही कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं है इसमें, सेटिंग में दिक्कत है। हाँ, सेटिंग में है, जो कुछ भी पर मान तो नहीं रहे। ये बोल रहा हूँ ओके है, आप भूल जाओ। छोटी मोटी दिक्कत तो वैसे ही भूल जाते इसको हैं। मैंने बोला, हाँ। मैंने बोला है इसमें दिक्कत। हाँ ये कह रहा है कि अभी इसको कह रहे हैं कि 1-2 महीने चला ले, उसको पूरा चेंज कर देंगे। ना, ये तो भाई सपोर्टिव है यार, ये वाला बंदा बहुत सपोर्टिव है। ये पता है क्या है इनकी जो लो भाई, मैं आ गया हूँ हीरो शोरूम पे। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस मिलते हैं या फिर किसी की टेस्ट राइड मिलती है तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यार एक्सट्रीम 250 है ही नहीं, और एक्सट्रीम 150 के प्राइसेस 1,60,000 के आसपास हैं। और एक्सट्रीम 125 के प्राइसेस हैं 1,26,000 के आसपास। तो यार ये कह रहे हैं कि अभी ना 22 तारीख के बाद ही प्राइसेस डिस्क्लोज होंगे, तो अभी नहीं होंगे। तो भाई अभी घूमने का कोई फायदा नहीं है। चलो एक बार पर देखते हैं, टीवीएस में चला जाता हूँ। टीवीएस में अपाचे देखते हैं, नई वाली अपाचे कैसी आई है। हीरो के शोरूम से निकलने के बाद भाई साहब मैं सीधा आ गया टीवीएस के शोरूम पे। और यहाँ पर खड़ी थी भाई साहब अपाचे की RTR 4V, और सिंगल सीट में भी थी या और डबल सीट में भी थी। तो भाई साहब मैं बैठा थोड़ा बहुत, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप टेस्ट राइड के लिए कोई बाइक वगैरह अगर हो आपके पास तो आप दे सकते हो क्या टेस्ट राइड। तो भाई इन्होंने अब बाइक निकलवाई, और भाई साहब इसका फ्यूल व्यूल डलवाया, और बिल्कुल नई ही पड़ी थी यार, कति नई बाइक। फिर इसने लेकर निकल गया भाई साहब मैं 1-1.5 किलोमीटर की राइड पर। सच बताऊं भाई, सीरियसली आज पहली बार मजा नहीं आया इसने चला कर बिल्कुल भी। तो यार 1.5 से 2 किलोमीटर पेलने के बाद भी इसका इंजन इतना हीट नहीं हुआ जितना कि मेरी पल्सर का हो जाए। हल्का बहुत हीट है लेकिन उतना नहीं। तो यार यह वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यो था कि जो 22 तारीख से GST अपडेट होने के बाद जो बाइक के प्राइसेस होंगे ना, वो बताने का। तो भाई साहब मैं हर एक शोरूम पर धक्के खाता घूमे हूँ। लगभग 4 शोरूम कवर करे हैं मैंने आज। KTM, बजाज, TVS और हीरो। तो भाई चारों शोरूमों ने मना कर दिया है कि अपडेटेड उनके पास नहीं है कुछ भी। और एक KTM ने दिया है बस। तो मैं नंबर छुपा लेता हूँ। इस तरीके का कुछ दे रखा है भाई KTM ने, जिसमें कि उसने दिया था मेरे से सिर्फ और सिर्फ KTM ड्यूक 200 SLV, पुराना मॉडल है। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 2,07,086 रुपये, और ऑन रोड प्राइस है इसका 2,42,161 रुपये। KTM ड्यूक 250, इसका 2,30,403 रुपये एक्स शोरूम। और टोटल ऑन रोड प्राइस है 2,69,333 रुपीज़। तो भाई यो कुछ KTM वालों ने दिया है। और फिर मैंने लगा कि भाई इसके बाद एग्जिस्टिंग प्राइस लेकर कोई फायदा है नहीं, तो मैंने नॉर्मली टेस्ट राइड के लिए बात करी। ड्यूक वाले थे जो, वो बोले कि भाई KTM वाले कि भाई हमारे पास अभी कोई बाइक अवेलेबल है नहीं टेस्ट राइड के लिए। एक कस्टमर की बाइक है, सर्विस होने के लिए आई हुई है, आप उसको चला के देखना चाहो तो चला लो। तो भाई जैसे ही मैं चलाने के लिए गया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कस्टमर था। तो भाई बाहर सिलेंडर वाले आ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड मत करना आवाज़। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भाई वो कस्टमर आ गया ऑन द स्पॉट। और कस्टमर बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं थी। मैं अगर रिक्वेस्ट करता तो चलाने के लिए दे देता, मेरी उम्र का था। बट फिर मेरा हिम्मत सी नहीं हुई, मैं कहा यार चलो छोड़ो, मैंने तो वहाँ पे टेस्ट राइड नहीं ली। फिर मैं गया भाई पल्सर पे, बजाज पे। भाई NS 400 का जो मैंने बताया, आपने रिव्यू दिया, भाई बाइक नीचे तो निकल जाए यार, बहुत तेज चला है, बहुत तेज। और उसकी ब्रेकिंग ब्रेकिंग सब नेक्स्ट लेवल की है। जो लोग मेरे तक कह रहे थे, चीज़ें कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे थोड़ा बहुत, तूने पहली बार जिंदगी में ABS की बाइक चलाई है, तेरे को क्या पता। तो भाई NS 400Z चला के देख लेना, ABS कितना स्मूथली वर्क करते हैं। और वो है ब्रेकिंग, ठीक है। मेरे वाले की भी ब्रेकिंग बढ़िया है, पर कैसे है वो मैं बताऊंगा आगे, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, हो जाएगी N160 की भी। उसके बाद में गया भाई हीरो में। हीरो में कुछ खास था नहीं करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बस N25, वो सॉरी N कहूँ, मेरा एन याद रहने लग गया, एक्सट्रीम 125 वगैरह यही सारी चीज़ खड़ी थी। तो मैं गया था मेनली 250 के लिए, एक्सट्रीम 250। तो जैसा नेक्सा का है ना, बलिनो का, नेक्सा का, मारुति का थोड़ा, तो ऐसा ही कुछ इनका है कि भाई इनका एक प्रीमियम शोरूम है, नाम लिया था मैं भूल गया। तो हीरो के शोरूम पे नहीं मिलेगी, वह कहीं और मिलेगी आपने। तो वो दिल्ली था, तो वहाँ पे जाकर पूछ खाना पड़ेगा, उनके पास भी अपडेटेड प्राइस नहीं थे। फिर भाई मैं गया लास्ट में TVS के शोरूम पे। TVS की बाइक चलाई मैंने भाई, या अपाचे। इन्होंने जस्ट बिल्कुल यूं मान लो पेटी पैक की बाइक दी थी चलाने के लिए, कि ले भाई चलाओ, ऑयल वॉयल डाला, सारी चीज़ करी। तो भाई सीरियसली बताऊं, नहीं मज़ा आया। जो जेनुअन है वो बताने लग रहा हूँ, नहीं मज़ा आया। हालांकि मैं बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस
देख चुका हूँ इस बाइक पे, अपाचे पे 160 तक RTR 4V पे मेरे दोस्त के पास है, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है भाई। बैठने के बाद N60 वाली फील तो देखो नहीं आएगी। N60 तो फील ही अलग है, उस पर तो ऐसा लगा जब R15 पे बैठे हो। पोस्चर वोस्चर सारी चीज़ कंफर्टेबल नहीं है, बट फील बहुत स्पोर्टी है N160 की, जो तारीफ है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, RTR का तो आगे तक खाली डब्बा हा लगा, एक छोटी सी लाइट मीटर हा चमकता है। तो भाई इस वाली बाइक में परफॉर्मेंस भी नहीं आई, पता नहीं क्यों। बट हाँ, 2 किलोमीटर मैंने दबा के पी लिए, दबा के जितनी दबा के हो सकती हो, इतनी हीटिंग इशू नहीं थे। नहीं थी इस वजह से या कुछ भी, या अपना ऑयल कूल मान लो, बट मज़ा नहीं आया इस बार अपाचे में। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई साहब, आप सब तय जो भी बाइक लेने जाओ, भूल मत करना, क्योंकि आप अपना एक बहुत बड़ा मनी लगाने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाले हो। शायद जो यूट्यूब पे आके मजाक उड़ाते हैं ना, उनको शायद नहीं समझ में आएगी ये बात कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी कुछ चीज़ होते हैं। जो लोग बोलते हैं हायाबुसा ले लो और R1 ले लो, निंजा ले लो, उनको शायद नहीं समझ में आएगी। लेकिन 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है भाई, बहुत बड़ी। कमाने में ना हड्डियां घिस जाती हैं। जो लोग नॉर्मली 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, उसमें अपना घर भी चलाते हैं और सेविंग भी करते हैं। तो प्लीज मेरा मानना ये है कि भाई आप टेस्ट राइड लो। उल्टा शोरूम वाले बोले ना भाई हम 1-1.5 किलोमीटर की दे सकते हैं बस, आप बोलो भाई तू 200 रुपये ले ले मेरे से, पेट्रोल डलवा ले, मैं पेट्रोल डलवा दूंगा, मेरे को 5 7 8 किलोमीटर की जितने की भी राइड चाहिए ना, मेरे को दे दे यार। ठीक है, क्योंकि भाई टेस्ट राइड लेना बहुत जरूरी है। मैं यूं कह रहा हूँ भाई, वाकई टेस्ट राइड लिए बिना कोई भी बाइक मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको कंफर्ट का पता लग जाएगा, आपको सारी चीजों का पता लग जाएगा। एक 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आदमी भी रवा हो जाता है भाई साहब, चलाते चलाते, कि हाँ ये मेरा सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मिला मेरे को NS 400Z पे। मेरे को ड्यूक पे मिल सकता था, बट टेस्ट राइड का मौका नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद RTR पे मज़ा नहीं आया। एक्सट्रीम पे भी, एक्सट्रीम तो अवेलेबल ही नहीं थी 250। और हार फिर के जब अपनी N160 पे आया ना, तो भाई साहब ये सारी बाइकें चलाने के बाद भी, वो शायद शोरूम में जाके ठंडी हो चुकी थी, मेरी वाली का इंजन अब भी भभके मार रहा था। तो हीटिंग का चलो छोड़ते हैं। और ये भाई मिला था मेरे को एक, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो। जिस दिन मैं बाइक लेने गया था ना, 7 जुलाई 2025, अभी 2 महीने पहले, तो उस दिन ये भाई बाइक को लेके आया हुआ था अपनी शोरूम में। तो ऑलमोस्ट इसको 1 साल होने वाला था। ठीक है, इसकी सेकंड सर्विस भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो भाई साहब इसने भी बताई सेम सेम इशू, आप सुन लेना, देख लेना ध्यान से, आपने सुनी भी हो शायद वीडियो। भाई 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 का भी कहना यही था कि यार ब्रेक अच्छा काम नहीं कर रहे पिछले। जो कि मैं बोलता हूँ, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, या मैं जानता भी नहीं उसको ना, मैंने उसको ये बताया कि मेरा यूट्यूब का चैनल है। बंदे ने जो एक्चुअल फैक्ट है वो ही बताए N60 के बारे में, N160 के बारे में, कि पिछले ब्रेक नहीं काम करते। फिर मैंने उसको जो चीज़ बताई, ट्रिक बताई, उसने वो सेटिंग करी, उसके ब्रेक बहुत ओके हो गए। बोला भाई, और थैंक यू बोल के गए, बोला भाई हाँ मज़ा आया, मतलब राहुल गांधी वाला मज़ा आया नहीं, मज़ा आया ब्रेक में। अब मैंने भी वही सेटिंग कर रखी है, मेरे को भी मज़ा आ रहा है भाई पिछले ब्रेक में। ABS थोड़े इंप्रूव हुए हैं पहले से ज़्यादा। हीटिंग का इशू उसने भी बताया। सोनीपत से दिल्ली जाने में भी भाई बोला बाइक ऐसी हो जाती है जैसे मर के चलती है, यूँ खींचनी पड़ती है, इंजन इतना गर्म हो जाता है। जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं तो नॉर्मली कुंडली वुंडली राई वाई आसपास यहीं घूमता रहता हूँ भाई। इतने में ही बाइक थोड़ा सा इतना गर्म हो जाती है भाई, लास्ट में पुश करके लेके जानी पड़ती है बाइक घर पे, कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बस खींचनी पड़ रही है। तो बाकी N160 में कॉन्स तो मैं सभी बता चुका। और बुरा मत मानना यार, मेरी वीडियोस पे देखो, लाइक करो डिसलाइक करो, वो आपकी वो है। ठीक है, मैंने आपको सारी कमियां पहले इसलिए बताई हैं, ताकि अब मैं ना इस बाइक के प्रोज भी बताऊं आप लोगों को। एक वीडियो लास्ट लाने वाला हूँ, 1 या 2 दिन में इसके प्रोज बताऊंगा भाई। मैं यूँ कह रहा हूँ, प्रोज सुन के ना आप खुश हो जाओगे। ठीक है, हीटिंग इशू ये वो जितने भी बताए हैं मैंने, ये मैंने इसलिए बताए हैं, जो भी डेली दिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। हैंडल टेढ़े हैं, हल्का टंकी हिल रही है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से वो हो रहा है, ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ भाई, कि देख लो सारे, अपनी नई बाइक लेने से पहले ये चीजें टेस्ट कर लेना। ठीक है, जैसे चूहों पे हम कोई भी क्रीम लगाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, गोली खाते हैं, तो चूहे पे एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो भाई वो चूहा मेरी बाइक को समझ लो, मेरी बाइक पे सारे एक्सपेरिमेंट होने लग रहे हैं। तुम वो गलती मत करना जो मैंने कर दी गलती। फाइनेंशियली भी आपको इफेक्ट ना पड़े लेते टाइम, इंश्योरेंस इंश्योरेंस का सारी चीजें, और भी चीजें हैं जो कि मैं बता रहा हूँ डेली डेली, आपको ये चीज देख के लेना, ये चीज देख के लेना, तो आप एक बहुत बेटर प्रोडक्ट बाय कर सको। इसलिए अपना गले की नसें फाड़ रहा हूँ भाई मैं। मेरे व्यूज तो वैसे भी बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ जाएंगे, कुछ और डालूंगा जब भी बढ़ जाएंगे, देखते हैं भगवान चाहेगा तो।
लेकिन मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको ना एक बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ भाई, क्रिंज नहीं बना रहा मैं, ठीक है? मैं गालियाँ नहीं दे रहा माँ बहन की, मैं नंगा होके रोडों पे नहीं घूम रहा मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं मज़े नहीं ले रहा। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मेरे को भाई रियल लाइफ़ में ऑब्ज़र्व हुए हैं बाइक को लेके। तो कोई भी भाई दिल से मत लगाओ चीज़ों को। अब मेरे को पता दिवाली आने वाली है, बहुत सारे बंदे इस बाइक को लेंगे, ठीक है? वो बाइक लेने से पहले मैं आपका एक्सपीरियंस इतना बेटर करना चाहता हूँ कि आपके माइंड में रहे, आप शोरूम पे जाओ कि नहीं भाई मेरे को ये चेक करके लेना है। विपिन की वीडियो देखी थी मैंने, उस बाइक में ये दिक्कतें हैं, ये ऐसे-ऐसे, वैसे-वैसे जो भी सारी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ वो देख के लेना भाई। हो सकता है मेरी ही यूनिट में इश्यू हो और अगर मेरी मेरी यूनिट में इश्यू है तो किसी और की यूनिट में भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप सचेत हो जाना। जैसे अभी इस भाई की बाइक में नहीं था N160 में जिस जो मेरे चैनल पे दिखाई मैंने, ये इसकी में हैंडल का इश्यू था ही नहीं। काश मैंने ऐसे किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी होती जो मेरे जैसी वीडियो बना रहा होता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं जाके सबसे पहले वही देखता हूँ उँगली डाल के गैप कितना नहीं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉजिटिव वे में लो, गाली मत देना, ट्रोल करो जितना दिल करता हो। गाली वगैरह भाई अच्छी नहीं लगती क्योंकि फिर वही है क्यों 1-2 बंदा दे रहा है तो मुँह गंदा हो जाता है और कुछ नहीं है। देनी हमें भी आती है। ट्रोल करो, भर-भर के नेगेटिव कमेंट लिखो मेरे बारे में अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, भर-भर के अनलाइक करो, सारी चीज़ें करो, मैं फिर भी एक स्माइली दे के पीछे हट जाऊँगा। बट जो नई चीज़ लेने वाला है और 1.5 से 2 लाख रुपए लगाने वाला है, तो भाई गिरवी रखना पड़ता है जिगरा, ठीक है? जो 25-30 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी है ना और जो हर महीने 6,000 रुपए किश्त भरेगा, सोचना पड़ता है सारा। सारे हायाबुसा लेने वाले नहीं होते। तो भाई जय श्री राम, बाय-बाय। ये कुछ रिव्यू थे बाइकों के, आप देख लेना। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। एक लास्ट वीडियो और लेके आऊँगा N160 के ऊपर, जिसमें कम से कम 30-40 मिनट की होगी, 1 से 2 दिन का टाइम दो। आपके त्योहार से पहले, दिवाली से पहले कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करके जाऊँगा। भाई का यकीन करना, जो-जो मैं बता रहा हूँ बस वो नोट कर लेना और अपनी बाइक जाके ले लेना। N160 ले लेना बेशक, बट ये चीज़ चेक करके ले लेना, बहुत बढ़िया चीज़ परचेज़ करके लाओगे घर पे। जय श्री राम, बाय-बाय।